किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं में आखिरी बार हमें यूरिया खाद कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में यूरिया डालना चाहिए। जब हम अंतिम यूरिया डालते हैं तो उस समय क्या क्या हम कुछ अन्य चीज़ें डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों अवश्य देखिएगा, और जो भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूरिया हमें आखिर कितनी बार प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप भी गेहूं में यूरिया डालते हैं तो आपको पता ही होगा यूरिया हम लगभग 3 बार इस्तेमाल करते हैं। कुछ मात्रा बुआई के समय, कुछ मात्रा पहले पानी पे, और कुछ मात्रा मतलब 1/3 मात्रा हमें बुआई के समय, 1/3 मात्रा पहले पानी पे, और 1/3 मात्रा दूसरे पानी के आसपास इस्तेमाल करना होता है। अब जहाँ पे बुआई के समय यूरिया डालने की सिफारिश नहीं की जाती है, वहाँ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगह पे आपको यूरिया डालना होता है। अब क्योंकि हम बुआई के समय डीएपी डालते हैं अधिकतर किसान साथी, तो ऐसी कंडीशन में पहली यूरिया हम कम कर देते हैं। तो बुआई के समय अगर आप डीएपी डालते हैं तो 55 किलो डालिए। यूरिया आपको 20, 22 या 25 किलो तक इस्तेमाल करना चाहिए। बुआई करते समय पहले पानी पे हमें यूरिया 40 से 45 किलो देना होता है, और दूसरे पानी पे भी हमें यूरिया 40 से 45 किलो देना होता है। यानी एक एक बैग पहले और दूसरे पानी पे, और आधा बैग बुआई के समय यूरिया देना चाहिए। लेकिन कोई अगेती वैरायटी है, जैसे कोई DBW वाली वैरायटी है जो अधिक उत्पादन देती है, उसमें यूरिया के साथ साथ अन्य सभी खादें ज़्यादा देनी होती है। उसमें आपको फास्फोरस भी यानी DAP भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो वहाँ पे आप 65 से 70 किलो DAP बुआई के समय डालेंगे अगेती वैरायटी में, जो DBW वाली कोई ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। और यहाँ पे जो आप पहले और दूसरे पानी पे यूरिया 40 से 45 किलो डालते हैं, तो यहाँ पे आप आधा आधा कट्टा बढ़ा के भी, मतलब 10-15 किलो, 20 किलो बढ़ा के भी आप यूरिया इस अवस्था में पहले और दूसरे पानी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूरिया बता ही दिया। अंतिम यूरिया हम दूसरे पानी पे इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं दूसरा पानी कब लगाएं। गेहूँ की फसल में औसतन दूसरा पानी 40 से 45 या अधिकतम 50 दिन तक हमें इस्तेमाल करना होता है। ये समय वैरायटी के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, आपकी मिट्टी के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो सकता है। मिट्टी अगर हल्की होती है तो वहाँ नमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। भारी मिट्टी में नमी थोड़ा देर में ख़त्म होती है। तो अगर मिट्टी में नमी ना हो तो ही सिंचाई करें, अन्यथा आप सिंचाई का समय आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो जो दूसरा पानी देने का समय होता है 40-45 दिन पे आप पानी डालिए, उसके बाद आप यूरिया अंतिम डाल सकते हैं 40 से 45 किलो। तो यहाँ पे हमने यूरिया खाद के बारे में आपको बता दिया। हमेशा सिंचाई के बाद ही आपको यूरिया डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं तो इसके साथ अगर आपने अभी तक पोटास ना डाला हो तो 20-25 किलो पोटास भी आप डाल सकते हैं। पोटास की कमी से बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाती हैं, उत्पादन भी हमें कम मिलता है। तो MOP पोटास 60% वाला, वैसे तो बुआई के समय ही 25 से 30 किलो या अगेती वैरायटी में आपको 35 से 37 किलो इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर आप बुआई के समय ना डाल पाए हो, आप पहला पानी लगाने वाले हैं, तो पहले पानी पे भी आप पोटास डाल सकते हैं। अगर आप पहले पानी पे भी ना डाल पाए हों तो कुछ मात्रा में आप पोटास दूसरे पानी पे भी 20-25 किलो पोटास डाल सकते हैं। या फिर आप किसी पोटेशियम वाले NPK का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आप NPK 0050 का छिड़काव अगर आप करते हैं तो भी कुछ लाभ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल आप और कर सकते हैं। इस अवस्था में अगर आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर आपके पौधे में अच्छे से भोजन नहीं बन रहा है, अगर आपके पौधे में जो कल्ले आए हैं उनका विकास सही से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो 40 से 45 दिन वाली अवस्था होती है यह होती है कल्ले के विकास वाली अवस्था। तो इस अवस्था में आपको इस्तेमाल करना चाहिए ह्यूमिक एसिड। अगर आपके पौधे कुछ छोटे रह गए, कुछ बड़े हो गए हैं, तो छोटे पौधे भी अच्छे से बड़े हो पाएँ, छोटे कल्ले भी अच्छे से बड़े हो पाएँ, इसके लिए आप ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, लगभग 1 से 1.5 किलो यूरिया के साथ मिला के इस्तेमाल करेंगे। आपके पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा। वैसे तो जड़ विकास भी अच्छे से होता है, लेकिन जड़ विकास वाला समय तो अब चला गया। इस समय आपके पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा, अच्छे से आपके पौधे में हरापन आएगा। जो पौधे छोटे हैं उनका विकास सही ढंग से हो पाएगा। तो ये 2-3 खादें आप डाल सकते हैं। अगर आपने पोटाश डाला हुआ है तो यहाँ पर पोटाश डालने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमेशा यूरिया 50 दिन के अंदर आपको डाल देना है। जितना देर से डालेंगे, पौधे की लंबाई ज़्यादा होने से फसलें गिरने की संभावना बढ़ जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।